आज मैं आपको 6 का लेसन करा रही हूँ। इसके हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। अब देखो बेटा, उत्तर देने हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? कंपोस्ट क्या होती है बेटा? खाद। लाल केचुए देखे हैं बेटा, जो आपने बारिश में आ जाते हैं, स्कूलों में भी आ जाते हैं ना, ग्राउंड से ऊपर भी आ जाते हैं कमरों की तरफ। वो लाल केचुए जो होते हैं वो किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? वो बेटा नमक, देखो यहाँ पर नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट कचरे को, जो बेकार हो गया बेटा, किस किस से? नमक से, अचार से, तेल से, सिरके से, मांस से, दूध से, इस अपशिष्ट कचरे को वो कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। क्या आप अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुओं के अतिरिक्त, क्या आपने आएगा बेटा, क्या आपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुए के अतिरिक्त, या आपने होगा बेटा, कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए। तो कंपोस्ट गड्ढे में क्या क्या देखा है बेटा? लाल केचुओं के अतिरिक्त मिलीपीड और सेंटीपीड और दीमक जैसे जीव पाए जाते हैं। दीमक तो सबने देखी होगी बेटा, घर में भी लग जाती है, दरवाज़ों में, दीवारों पे भी चढ़ जाती है ये। और इसमें और क्या क्या देखे जाते हैं बेटा? लाल केचुए के अतिरिक्त कंपोस्ट गड्ढा बेटा क्या होता है? जिसमें हम खाद बनाते हैं। खाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें जो गले सड़े पत्ते होते हैं जो पेड़ों से गिरते रहते हैं, उनको हम सबको दबा देते हैं उस गड्ढे में, और उसके ऊपर मिट्टी गिर देते हैं। और 3-4 दिन बाद देखेंगे तो वो क्या बनी पाएगी? खाद बनी पाएगी बेटा। काले हो जाते हैं वो पत्ते, और उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको कंपोस्ट में बदल देते हैं। तो इसके हमने देखा कि लाल केचुए के अतिरिक्त यहाँ पर गड्ढे में और क्या क्या हो जाता है? सेंटीपीड, मिलीपीड और दीमक। दीमक तो सबने देखी होगी बेटा। इनके लार्वा भी अपशिष्टों को जैविक खाद में परिवर्तित करने में सामर्थ्य हैं। इनके लार्वे से जो बेटा अपशिष्ट होते हैं, जो बेकार के पदार्थ होते हैं, वो जैविक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित मतलब बदल जाते हैं। ये देख रहे हो बेटा, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको। ये होता है सेंटीपीड और ये होता है मिलीपीड। देखा बेटा आपने ऐसा? ये घरों में भी निकलाता है। ये है सेंटीपीड और ये मिलीपीड। ये क्या करते हैं? कंपोस्ट गड्ढे में क्या करते हैं? ये अपशिष्टों को जैविक खाद में परिवर्तित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, चर्चा करनी है। क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है भाई। कचरा जो निपटाना है बेटा, जो हमारी गली में होता है, सड़कों पर होता है, क्या वो सरकार का ही उत्तरदायित्व है? कर्तव्य उनका ही है? नहीं, ये सरकार का कर्तव्य ही नहीं है, यह हमारा भी उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का मतलब बेटा कर्तव्य, कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्म होना चाहिए, कि हम अपना कचरा कम उत्पन्न करें। एक तो हम कचरा कम करें बेटा, और हो सके तो उसको स्वयं निपटाने की कोशिश करें, और उसको क्या करें? खुद ही निपटा दें अपने कचरे को। ज़्यादा बेटा आपको कागज़ नहीं फाड़ने चाहिए, झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या होगा? आपके घर में कचरा कम बचेगा, है ना। और जो हो कचरा, उससे हमें क्या करनी चाहिए? उससे हमें वेस्ट चीज़ों से चीज़ें बना सकते हो ना बेटा आप, यूज़फुल चीज़ें, तो वो आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्वेश्चन इसका 2 का सेकंड पार्ट है। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? अब जो कचरे के निपटान से समस्याएं पैदा होती है बेटा, क्या उनको कम करना संभव है? उनको कम किया जा सकता है? तो देखिए बेटा, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। हमें कचरे में से पुनः उपयोग किए जाने वाले और पुनः ना उपयोग किए जाने वाले अवयवों को पृथक कर लेना चाहिए। पृथक मतलब अलग अलग, पुनः मतलब बेटा दोबारा। अब कचरा जो हम फेंकते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कागज़ हो गया बेटा, उनका हम क्या कर सकते हैं? दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब क्या है? सूखा कचरा और गीला कचरा, इनको हमें अलग अलग कर लेना चाहिए,
हमें अनुपयोगी अवयव को पृथक कर उसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देना चाहिए। अब जो हमें अनुपयोगी मतलब जो हमारे अब उपयोग का नहीं है, हमारे यूज़ का नहीं है बेटा, उस अवयव को, उस पदार्थ को हमें अलग कर देना चाहिए और भराव क्षेत्र में, जैसे कहीं गड्ढा हो रहा है तो उसमें हमें उसे घेर देना चाहिए और वहाँ पर मिट्टी की परत से ढक देना चाहिए। उपयोगी कचरे को जो पुनः चक्रण हो सके उसी का अलग से निपटान करना चाहिए, और जो हमारे लिए उपयोगी होता है बेटा, जिससे हम दोबारा कुछ बना सकते हैं, उसको अलग से हमें निपटान करना चाहिए। इसलिए हम कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम कर सकते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको अलग करके बेटा हमें गड्ढे में घेर के और उसके ऊपर मिट्टी की परत से ढक देना चाहिए। और जो हमारे लिए उपयोगी है, जिससे कुछ दोबारा बना सकते हैं, पुनः चक्रण मतलब उसका दोबारा यूज कर सकते हैं, उसका अलग से निपटान करना चाहिए। देखा ना बेटा, गवर्नमेंट ने, सरकार ने, एमसीडी वालों ने 2 किस लिए रखे हैं, एक ग्रीन वाला रखा है और एक ब्लू वाला रखा है। अब जो ग्रीन वाला होता है, ग्रीन वाले में गीला कचरा डालना चाहिए और ब्लू वाले में सूखा कचरा, ताकि उसका हम दोबारा से उपयोग कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, घर के बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? क्या क्या करते हो बेटा? आपको भी पता होगा, घर के बचे हुए भोजन को हम फ्रिज में रख देते हैं। अब जो जूठा नहीं है बेटा, जो मम्मी ने बनाया और हमने अपनी प्लेटों में थोड़ा थोड़ा लिया और उसके बाद जो भोजन बच जाता है उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, उसको हम बाद में खा लेते हैं। या कोई घर पे आ जाए तो उसको खिला देते हैं। मान लो कोई गरीब आ गया, हमसे कुछ भोजन मांग रहा है, तो उसको भी हम दे सकते हैं। और पक्षियों तथा पशुओं को डालते हैं। तो आप घूमने जाते हो बेटा, वो बचा हुआ भोजन है, आप पक्षियों को डाल सकते हो, पशुओं को डाल सकते हो, और सुखाकर पापड़ भी बना सकते हैं। जो वेस्ट भोजन, जैसे बेटा चावल बच जाते हैं तो उनको हम सुखाकर और पीसकर क्या बना सकते हैं, पापड़ भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? विकल्प मतलब बेटा ऑप्शन, भाई आपसे पूछें कि किस में खाओगे बेटा, प्लास्टिक की प्लेट में या केले के पत्ते पे, तो आप किस में खाना पसंद करोगे बेटा? केले के पत्ते में। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, प्रदूषण भी नहीं होता है ना, और इसके कचरे से क्या करी जा सकती है, कंपोस्ट मतलब खाद तैयार की जा सकती है। क्या तैयार की जा सकती है बेटा? खाद तैयार की जाती है, क्योंकि केले के पत्ते में खाने के बाद इसके कचरे से कंपोस्ट तैयार की जाती है। जबकि प्लास्टिक की प्लेट में खाने के बाद इसकी प्लेट को जब कचरे में फेंके तो इसका निपटारा करना कठिन है, क्योंकि बेटा प्लास्टिक की प्लेट जो होती है वो दोबारा से उपयोग में लाई नहीं जा सकती, इसलिए इसका निपटारा करना कठिन हो सकता है। इसलिए हम केले के पत्ते पर खाना बेहतर समझेंगे, जिसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं बेटा, जिससे कुछ हम यूजफुल चीज़ बना सकते हैं, वो है केले के पत्ते की। ठीक है, केले के पत्ते की जो प्लेट होती है उसमें हम खा सकते हैं। उसको पत्तल कहते हैं बेटा, जो केले के पत्ते से बनती है उसको हम पत्तल कहते हैं। और प्लास्टिक की प्लेट को हम दोबारा उसका निपटारा नहीं कर सकते, इसलिए हमें केले के पत्ते की प्लेट पर खाना चाहिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न प्रकार के कागज़ के टुकड़े एकत्र कीजिए। एकत्र बेटा इकट्ठे, एकत्र का मतलब इकट्ठे कीजिए। क्या? कागज़ के टुकड़े, विभिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के कागज़ के टुकड़े होते हैं बेटा। पता कीजिए इनमें से किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब किसका रिसाइकलिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में बेटा, रिसाइकलिंग का मतलब होता है दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, विभिन्न प्रकार के कागज़ के टुकड़े कैसे होते हैं, जैसे प्लास्टिक का कागज़ होता है, समाचार पत्र के पेपर होते हैं, पुस्तिका के पन्ने होते हैं, हमारी बुक होती है उसके पन्ने होते हैं ना बेटा। पुस्तिका किसको बोला इसने? बुक को। पुराने लिफाफे होते हैं, मैगज़ीन होती है, प्लास्टिक होती है, यदि आदि इनमें से कागज़, समाचार पत्र, इनमें से किस किस का पुनर्चक्रण किया जा सकता है बेटा? एक तो कागज़ का, समाचार पत्र का, पुराने लिफाफे का और पुस्तिका के पन्ने का, मैगज़ीन का। ये आसानी से पुनः चक्रित किए जा सकते हैं।
ये तो आपको सबको पहले से ही पता है बेटा, है ना। कागज़ है, समाचार पत्र है, इनके कागज़ का, पुराने लिफाफे वाले कागज़ का, पुस्तिका के पन्ने का, मैगज़ीन देखा है बेटा, पढ़ने वाली जो किताबें होती हैं, इनका आसानी से हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। इनको आसानी से पुनः चक्रित किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है बेटा बिल्कुल इसके जैसा लिखना, आपका सेंटेंस ठीक होना चाहिए। ख पार्ट देखो, लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का प्रेक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज़ की नई सीट एवं पुनः चक्रित कागज़ की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं बेटा? जो नई सीट होती है वो क्या होती है, बिल्कुल एकदम वाइट होती है बेटा, और जो पुनः चक्रित होती है उसके रंग में, कलर में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा खुरदरा भी हो जाता है बेटा, और चमक रहित भी हो जाता है। देखा होगा ना बेटा आपने, आजकल रफ कॉपी आती है बाज़ार में, तो आप क्या देखते हो, वो क्या होता है, थोड़ा सा उसका पेज ब्लैक सी हो जाता है और खुरदरा हो जाता है, और उसमें चमक भी नहीं रहती है ना। ये होते हैं पुनः चक्रित वाले पेज, जिसको हम रफ कॉपी बोलते हैं आजकल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए। पैकिंग में बेटा जैसे हम चीज़ों के ऊपर पैकिंग करते हैं, आपने देखी होगी, हर चीज़ की पैकिंग होती है। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? समूहों में चर्चा कीजिए। समूह मतलब बेटा ग्रुप बना लो आपस में बच्चों के, और उसमें आपने चर्चा करनी है कि पैकिंग में कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र करनी है। आपने वो वस्तुएं इकट्ठी करनी है जो पैकिंग में उपयोग होती हैं। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया। अब देखो बेटा, विभिन्न पैकिंग पदार्थ है। पैकिंग के लिए क्या क्या यूज करते हैं? थर्माकोल करते हैं, रंगदार कागज़ देखा होगा बेटा आपने, किसी का बर्थडे गिफ्ट ले जाते हो तो उस पर रंगीन कागज़ चढ़ता है ना बेटा, चमकीले कागज़ भी चढ़ते हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी भी चढ़ती है, गत्ता भी चढ़ाते हैं। गत्ता होता है पहले चीज़ पे, पूरा गत्ते का कवर होता है। घास फूस आदि, जैसे क्या होता है बेटा, विभिन्न पैकिंग, अलग अलग पैकिंग के पदार्थ होते हैं, और उनमें हम किस किस का यूज़ करते हैं? थर्माकोल का, रंगदार कागज़ का, चमकीले कागज़ का, एल्यूमिनियम की पन्नी का, गत्ते का, घास फूस का। घास फूस का बेटा कहाँ उपयोग करते हैं? जैसे कप वगैरह आते हैं ना, कप, कांच के गिलास, या आपने देखा होगा फल फ्रूट भी आते हैं, तो उनमें घास फूस हम बीच में लगाते हैं। दूर से आते हैं बेटा फल फ्रूट भी, तो उनके बीच में भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा कभी कोई पेटी खोलता होगा रेडी वाले, तो उसमें देखना हो, अगर नहीं देखा तो बेटा ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब ये है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। अब उपहार को क्या करते हैं बेटा, ये आप ये करेंगे, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। उपहार को पहले सुंदर प्लास्टिक लेपित एवं चमकदार कागज़ में लपेटा जाता है, फिर प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर भेंट किया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, सादे कागज़ में लपेट कर भी दे सकते हैं। तो यहाँ सादे बेटा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे सादे। सादे मतलब सिंपल कागज़ जो होता है उसमें लपेट कर भी हम दे सकते हैं। अब देखो बेटा, पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर एक कहानी लिखिए। अब पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है बेटा, ये कहानी आपने देखी होगी। ऐसी बातें होती है जब पैकेजिंग करते हैं। अब इतने सारे हमारे पास लोग हैं दुनिया में कि वो सब पैकेजिंग करवा रहे हैं अब बेटा, और पैकेज करके फिर वो क्या करेंगे, जिसके घर आप दे के आओगे पैकिंग वाला सामान, उपहार दे के आओगे, फिर वो उन पैकिंग को उतार के फेंकेंगे। तो इससे क्या होगी, कचरे की मात्रा बढ़ गई। इसके विषय पर आपने भी, अगर आपके साथ भी बेटा ऐसा हुआ है, आपके घर भी बहुत सारे गिफ्ट आए हैं और आपने उनके साथ क्या किया, तो उस पर आप भी एक कहानी बनाकर लिख सकते हो।
यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी कहानी दे रखी है बेटा, और वो किसके बारे में है। नानू एक लड़का है, वो 6ठी क्लास में पढ़ता है। उसे कागज़ के वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। कागज़ के हवाई जहाज बनाते हो ना बेटा, और वो रोज़ अपने पेज फाड़ता रहता है और उससे क्या बनाता रहता है, हवाई जहाज। तो उसकी माँ को भी बहुत कष्ट होता है, उसकी माँ को बहुत दुख होता है कि ये रोज़ अपनी कॉपी के पेज फाड़ रहा है। परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता कि मम्मी को चिंता है तो है ना, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे ही वो नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ उसने देखा उसका जो मौसेरा भाई था, यानी कि मौसी का जो लड़का था श्याम, उसने बहुत सारी चीज़ों को बना रखी थी। और किससे बना रखी थी बेटा, वेस्ट चीज़ों से। तो वहाँ पर उसने देखा, वो उन चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया बेटा। उसने अलग अलग चीज़ बनाई हुई थी, फाइलें बनाई हुई थी उसने पुरानी चीज़ों से यहाँ लिख सकते हो बेटा। और पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल बनाए हुए थे बेटा। पेंसिल छीलते हो ना आप, उससे फूल बनाए हुए थे। और पुराने कपड़ों से चटाई बनाई हुई थी। पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी बनाई हुई थी। उसने बेटा इतनी सारी चीज़ बना रखी थी। यहाँ पर आएगा पुरानी चीज़ों से, ठीक है। आदि को देखकर, इन सब को देखकर नानू हैरान हो गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। जो कार्ड देने आते हैं ना बेटा आपके घर शादी के, उनसे भी एक डायरी बना रखी थी उसने। अब वो प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा। उसने देखा नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। टोकरी के ऊपर क्या कर रही थी बेटा, गाढ़ी लुगदी का। अब उसने पूछा, नानी ये क्या है, ये लेप क्या है, यह कागज़ की लुगदी है। अब तो उसने पूछा, नानी आप यह क्या कर रही हैं, यह लेप क्या है। तो उन्होंने बताया, यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी और कागज़ से तैयार किया है। तो चिकनी मिट्टी और कागज़ मिला के बेटा जो ऐसे गट्ठा सा तैयार होता है, उसको हम लुगदी कहते हैं। मैंने इसमें कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। जो धान होता है ना बेटा, चावल निकलते हैं जिसमें से, वो छिलका जो होता है उसकी भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हो, नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए, इसलिए उस पर लुगदी लगाई जा रही है। उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है बेटा, चिकनी मिट्टी, कागज़, धान की भूसी। वो बोल रही है, क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे। नानू को कोई रुचि नहीं थी, वो भाग गया। उसकी नानी ने जब कहा तुम सीखना चाहोगे, और वो भाग गया बिना सुने। वह तो बस कागज़ फाड़ फाड़ कर हवाई जहाज बनाने में ही रुचि रखता था। उसने श्याम की फाइलों से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। अब वो श्याम जो था, उसका मौसी का लड़का, वो तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था वेस्ट चीज़ों से भी। तो उसने सोचा इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, ये तो किसी की बात ही नहीं सुनता। उसने फिर यहाँ पर बेटा एक कहानी दे रखी है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। उसके जन्मदिन पर क्या किया उसने, ये पढ़ लोगे ना बेटा आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम है। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर बेटा अपेक्षाकृत कंपोस्ट। अब रासायनिक उर्वरक होते हैं जो क्या होते हैं, बने बनाए बाजार में मिलते हैं। और कंपोस्ट क्या होती है बेटा, खाद जो हम गले सड़े पत्तों से बना देते हैं। तो आपको ये बताना है, क्या इसके स्थान पर हम अपनी बनाई हुई खाद उपयोग करें तो क्या वह ज़्यादा अच्छी है। हाँ बेटा, ये ज़्यादा अच्छी होती है। कौन, कंपोस्ट खाद जो हमने बनाई है। एक तो रासायनिक उर्वरक महंगे हैं, दूसरे यह हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। परिवेश मतलब बेटा वातावरण जिसमें हम रहते हैं। हमारी मृदा को भी दूषित करते हैं, मृदा मतलब मिट्टी को। दूसरी तरफ कंपोस्ट जो होते हैं सस्ते होते हैं, हमारे परिवेश और मृदा को दूषित नहीं करते। यह मृदा की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है बेटा, वो कंपोस्ट से बढ़ती है। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। तो बेटा अच्छा लगा ये लेसन, ये सारी आपके आसपास की बातें हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमें जो कचरा होता है, जो जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, उसे अलग रखना चाहिए, और जिसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता उसे अलग रखना चाहिए। उसको हमें गड्ढे में दाब देना चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी ढक देनी चाहिए। एक तो बेटा वो गड्ढा भर जाएगा, है ना,
और फिर थोड़े दिनों बाद उसमें क्या बन जाएगी, उससे खाद भी बन जाएगी। उस खाद का हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, है ना बेटा। जो पत्ते गल सड़ जाते हैं उनसे हमें क्या बना लेनी चाहिए, खाद बना लेनी चाहिए। लेकिन जो प्लास्टिक वाला कूड़ा है बेटा, उसका दोबारा निपटान नहीं किया जा सकता, है ना। तो हमें ऐसी चीज़ों का कम प्रयोग करना चाहिए। हमें केले के पत्ते पर अगर शादी में निमंत्रण दिया जाए और कहा जाए कि आप केले के पत्ते पर खाएंगे या प्लास्टिक वाली प्लेट में, तो हमें केले के पत्ते पर खाना चाहिए। इस तरह से हम कचरे का निपटान कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।